कितना दुर्लभ विषय है स्वामी जी के चरणारविंद। स्वयं परब्रह्म परमात्मा इन चरणों को अपने हृदय से स्पर्श कराते हैं, अपने हृदय में वास कराते हैं। ये हैं बसत किशोर लाल के प्राणन मध्य सदारी, श्री श्यामा जी के चरणन की बलिहारी। प्यारी जी, यदि एक बार आपके श्रीमुख का साक्षात्कार हो जाए तो मेरे मन की चंचलता, मेरे नेत्रों की चंचलता, सब शांत हो जाए। रात दिन उसी रूप माधुरी के चिंतन में हमारा व्यतीत हो, उसी रस में ये मन, ये बुद्धि, ये चित्त, ये अहम सब पंग हो जाए। एक बार कृपा करो मेरी स्वामिनी। जो बड़े बड़े महान ईश्वर कोटि के योगींद्र मुनींद्र हैं, उनके लिए भी दुर्लभ रूप माधुरी, वो रूप माधुरी देखना चाहता। एक बार नेत्र भर करके पान करने की कृपा कराए। एक बार मैं देख पाऊं अपनी स्वामिनी को तो जन्म जन्म की मलिनता और चंचलता छूट जाए। जब आपका रूप देख पाओगे तो एक उन्मत्तता बढ़ती है, रूप की उन्मत्तता होती है। एक रूप का रसाशव है जो सखियां पान करके हर समय छकी होकर भी प्यासी रहती है। यह ऐसा प्रेम रस है कि पान करने पर रसमत्तता बढ़ती है पर प्यास भी बढ़ती है। ये जगत हंसे कि देखो पागल है, कभी नाच रहा है, कभी हंस रहा है, कभी गा रहा है। अपनी प्यारी जू की रूप माधुरी का रसासो ऐसा चढ़ा कि बाह्य दशा बदल गई। छिन छिन रुदन करंत, छिन गावत आनंद भरी, छिन छिन हार हसंत, यह जो कृपा हरिवंश की। किसी कारणवश नींद भंग हुई, आपकी चेतना जागृत हुई तो प्रियालाल राधा राधा, तो समझो कि आप में तन्मयता बढ़ रही है। अगर चिंतन करना पड़े, सुबह का टाइम भजन करना है, अभी रंग नहीं आया, एक बार यदि आपकी रूप छटा हमारे नेत्रों में समा जाए स्वामी जी, तो देह गेह लोक परलोक जागृत स्वप्न सुषुप्ति इन सबसे ऊपर अवस्था आ जाए। देहातीत गुणातीत कालातीत अवस्था जागृत हो जाए। इसलिए स्वामी हम पर कृपा करो कि हम अपनी लाडली जू को देख पावे, क्योंकि लालजू की कृपा के बिना लाडली जू तक पहुंच नहीं है। ये बस टेरने से ही काम बनता है। पुकार पुकार कर रोते हुए जब हम प्यारी जू से प्रार्थना करते हैं, रुदु सुश्रम राजन कृष्ण दर्शन लालसा, गोपीजनों ने भी रो रो के ही श्री कृष्ण को प्राप्त किया। महामहिम श्री कबीरदास जी कहते, कबीरा हंसना छोड़ दे, रोने से कर प्रीति, बिन रोए किन पाइया प्रेम प्यारा मित। जगत के लिए तो सब रो रहे हैं, जगदीश के लिए कौन रो रहा है? देह सुख के लिए, देह संबंधियों के लिए, अपनी वासनाओं की पूर्ति के लिए सब रो रहे हैं, लेकिन प्रभु के लिए कौन रो रहा है? ऐसे थोड़ी भगवान सामने है, यही है। जब हर कण में है, हर क्षण में है, हर व्यक्ति स्थान में है, तो मुझे क्यों नहीं दिखते? क्योंकि त्रिगुण माया का पर्दा चढ़ा है, उसके ऊपर योग माया व्रतम। पहले भगवान कृपा करें, त्रिगुणातीत स्थिति दे, फिर भी नहीं, ऐसा नहीं त्रिगुणातीत स्थिति को प्राप्त श्री श्यामा श्याम को देख ले, नहीं, फिर योग माया अनावृतम, योग माया का अनावृत कर दे, तब जाकर उनका साक्षात्कार हो। जब सर्वत्र से लोक रीति कुल रीति सर्वत्र से चित्त हटकर एकमात्र प्रियालाल में केंद्रित हो गया, हटाए नहीं हट रहा, जैसे अभी लगाए नहीं लग रहा, विषयों में जा रहा है, ऐसे जब कृपा पात्र साधक प्रयत्नशील होकर गुरु प्रदत्त उपासना में चित्त को समाहित करता है तो हटाए नहीं हटता। रात दिन परमानंद की बाढ़ आती है। अभी परमानंद का परिचय ही नहीं जाना कि परमानंद किसे कहते हैं। जब विषयानंद का त्याग हो तब तो परमानंद के मार्ग में कदम बढ़े। एक बार स्वप्न में ही आकर तो मुझे सुखी कर दो। स्वप्न में देखा मेरी स्वामी है तो हंसी आ जाए, जीवन होता जा रहा है रोते रोते। एक बार तो प्यारी जो आप मुस्कुरा दो, जिससे हमारा हृदय शीतल हो जाए। परम शीतल आश्रयामी, आपके चरणारविंद का आश्रय परम शीतलता प्रदान करता है। उपासना में उपास्य देव से ही हर समय जुड़े रहना आवश्यक है। एक भी क्षण हमारा समय व्यर्थ ना जाए, अव्यर्थ कालत्वम। इसीलिए विरक्ति, कहीं भी आसक्ति होगी तो हमारा चित्त उसका चिंतन करेगा, और ये हमारी उपासना में बहुत बड़ी त्रुटि है, छिद्र है, जिससे हमारा कमाया हुआ भजन का आनंद बाहर निकल जाता है। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ, घटना का प्रभु से विमुख होकर चिंतन होना, हमारे साधन से जो आनंद हमको मिलने वाला 20 वर्ष हो जाते हैं और अध्यात्म उन्नति नहीं दिखाई देती, जो स्थिति है वो नहीं दिखाई देती। कारण कोई व्यक्ति, कोई वस्तु, कोई स्थान, उसका हम आश्रय लिए, वो हमारे चिंतन का विषय बनता है। कोई इंद्रिय जन्य भोग संबंध है, कोई शास्त्र विरुद्ध आचरण है, नहीं तो आपसे सच्ची कहते हैं। जैसे दूध बटलोई में चढ़ा हुआ चूल्हे पे है, उफान मारता है, ऐसे हृदय में आनंद की उफान आती है। न कुछ देखने का मन, न सुनने का मन, बस रोने का मन। बंद कर लो दरवाजा, किसी से नहीं मिलना, बस रो तो शांति मिलती। एक वेग आता है, रोने का एक वेग आता है, चिल्ला चिल्ला कर रो तब शांति मिले, और पता नहीं कैसा। ऐसे प्रेमी महात्माओं का यदि हमें संग मिले जो केवल भगवान से जुड़े हुए हैं, केवल भगवान से, ऐसे महात्मा से ही लोक कल्याण होता है। वो लोक कल्याण का बाना नहीं धारण करते,
उनकी वाणी, उनकी चेष्टा, उनके शरीर की वायु, उनका दर्शन, उनका संभाषण जगत पावन अपने आप करते, पर वो उनके अंदर अहम नहीं होता। सोचो, जिनके संग मात्र के लिए मृत्यु लोक के सुखों की क्या, स्वर्ग सुख की क्या, मोक्ष सुख को भी संत संग की यहां तुलना की जा रही है। मोक्ष सुख से भी नहीं, स्वर्ग सुख से भी नहीं, मर्त सुख की बात क्या, केवल प्रेम। किस संत के संग से प्रेम प्रकट होता है? जो रात दिन केवल भगवान में आसक्त है, कोई व्यवहार छू भी नहीं गया, व्यवहार भी उनका गाढ़ परमार्थ है, प्रियालाल के सिवा कोई मतलब नहीं। प्रेम होना बहुत कठिन बात है। गुरु मान लेना, थोड़ी देर प्रणाम नमस्कार, भेंट पूजा, ये सब माया का खेल है, इससे कुछ। प्रेम होना, आसक्ति हो जाना, उनके वचन पे चलना, वो हमारे दिमाग में बैठ गए हैं, वो हमसे कभी दूर ही नहीं है, हमारे मानस पटल पर छाए हुए। अब जैसे गुरुदेव, ऐसा थोड़ी कि हम दर्शन करने जा रहे हैं तो ही दर्शन हो रहे हैं, नहीं तो दर्शन नहीं। नहीं, उनके सिवा कोई दर्शन ही नहीं। सच से मानिए, उनके सिवा कोई दर्शन ही नहीं है। सावा दर्शन, दर्शन तो सिर्फ गुरुदेव का। जहां से दर्शन होना वहीं वो बैठ गए, तो किसका दर्शन हो? हमारे ऊपर जो प्रभु की कृपा हुई है उसको हम स्वीकार करें कि अपार कृपा लाडली लाल की हमारे ऊपर, रसिकों का संग दिया, वृंदावन धाम दिया। कितनी दुर्लभ बात है। प्रेमियों का मिलना मतलब मेरा अंतिम जन्म है। प्रेमियों का मिलना मतलब हमारे ऊपर प्रभु की सीधे दृष्टि है। ये बात समझ लेना। संत महात्मा जितने भी सृष्टि के हैं, ये सब आपको त्रिगुणातीत करेंगे, और इनकी कृपा के बिना त्रिगुणातीत हुआ नहीं जा सकता। लेकिन योग माया का पर्दा स्वयं प्रभु हटाते हैं, स्वयं प्रभु। हम भगवान को देखने की योग्यता नहीं रखते हैं। पहले तो त्रिगुण माया का पर्दा पड़ा है, काला, तमोगुण, रजोगुण, लाल, सतोगुण, श्वेत। अब इन तीनों पर्दों को हटाने की सामर्थ्य भगवत प्राप्त महात्मा में है। भगवत प्राप्त, प्रवचन से केवल नहीं हटने वाला, ध्यान रखना, भगवत प्राप्त महात्मा से है। और भगवत दर्शन केवल भगवान से होंगे, दूसरे किसी से नहीं हो सकते, क्योंकि योग माया का अनावृत करना है केवल भगवान के हाथ में, दूसरे के हाथ में नहीं। भगवान के ज्ञान में ये तीन बातें हैं, मल, विक्षोभ, आवरण। विक्षोभ जिसे उसे विक्षेप कहते हैं, ये बिना संत के संग के नहीं नष्ट होंगे। ये जब तक बने रहते हैं तब तक भजन में सुख, भगवद आनंद या एक आनंद की उफान, एक दिव्यता, ये नहीं आने देते। प्रायः लाखों में कोई एक दो इन तीनों को क्रॉस कर पाता है, गुरुजनों संतजनों की कृपा प्रसाद से। नहीं, इधर ही रहता है, मल विक्षेप आवरण में ही रहता है। जब गुरु प्रदत्त नाम मंत्र का खूब रात दिन जप करोगे तो मल का नाश होगा। और जब सत्संग सुनोगे, सत्संग से जो आपको ज्ञान प्राप्त हो रहा है, तो मन बार बार जो चंचल होकर अन्य अन्य व्यक्ति वस्तु स्थान में जाता है, इसे विक्षेप कहते हैं। लेकिन आवरण जो अहंकार है, ये सबसे बड़ा दोष है। ये पूरे ढके रहता है ज्ञान को, ये कृपा से नष्ट होता है। जब हम किसी महापुरुष की आज्ञा पर रहते हैं, उनकी आज्ञा से चलते हैं और वो कृपा कर देते हैं, तो हमारा अहंकार नष्ट हो जाता है। मल, विक्षेप, आवरण, ये तीनों जब नष्ट हो जाते हैं तब वो आर्त भाव से प्रभु को पुकारता है, तब वो पर्दा हटाते हैं, योग माया अनावृत हो, तो भगवत साक्षात्कार हो जाता है। ये केवल भगवान के हाथ में है भगवत साक्षात्कार, ये किसी साधना के हाथ में नहीं है। जीवन में सबसे बड़ा लाभ संत मिलन, संत संग, संत सेवन, और सबसे बड़ी हानि असंत मिलन, असंत संग, असंत सेवन। संतों के हृदय में भगवान बेपरद होकर वास करते हैं। जहां भगवान बसते हैं वहीं सारे सद्गुण बसते हैं। ऐसे संतों की संगति मिल जाए तो सहज में बंधन मोक्ष में बदल जाता है। और अगर कुसंग मिल जाए तो मोक्ष प्राप्ति के नजदीक से वो आपको बंधन में डाल दे। बहुत विचित्र है कुसंग, बहुत विचित्र है। हम देखते हैं कि संत मिलन भी हो गया और हमारा कल्याण नहीं हुआ, हमारा दोष नहीं नष्ट हुआ, तो इसका मतलब है कि अभी हम उनकी आज्ञा पर नहीं हैं। जो आज्ञा कर रहे हैं उनका हम पालन नहीं कर रहे। आज्ञा पालन का मतलब है उनका स्पर्श हो जाना। तो स्पर्श में अगर थोड़ी भी अंतराय बनी रही तो पारस लोहे को सोना नहीं बना पाता। लेकिन फिर भी तुम्हें निराश नहीं होना। ध्यान दीजिए, संत बहुत बड़े धनी हैं और हम दरिद्र हैं, तो एक और प्रणाली है वसीयतनामा। अपनी संपत्ति को अनाधिकारी को भी दे सकते हैं। वो दुत्कारे, चलो उनके पीछे पड़ जाओ, तो बोले उनको अपनी भागवतिक संपत्ति का वसीयतनामा करना आता है। अगर संत संग मिल गया है तो यह प्रमाद मत करना कि तुम उनकी अवहेलना करके हट जाओ। बस इतनी बात पकड़नी है तो अंतिम तक बल जाएगी, पक्का बल जाएगी। जिस दिन वो करुणा में होंगे और उनकी दृष्टि पड़ेगी कि इसको हजारों बार दुत्कारा गया नहीं, इसका मतलब अब मुझे इसका ठेका लेना ही पड़ेगा, बस हो गया, उसी दिन हो गया।
क्योंकि संतों का हृदय बहुत कोमल होता है, वो ऊपर से कठोरता का अभिनय मात्र करते हैं। और ये पक्का जो भगवान की प्राप्ति करना चाहते हैं वो संत की आराधना में जरूर होंगे, और जो संत आराधक होंगे निश्चित भगवत प्राप्त होंगे। जैसे भुना हुआ बीज कभी अंकुरित नहीं होता, ऐसे ही संत संग से जो आपके नए कर्म हैं ये सब भुन गए, अब ये तुम्हें अगला जन्म नहीं देंगे। देखो, और जो पूर्व संचित गोदाम है, ज्ञानाग्निना सर्वकर्माणि भस्मसात कुरुते, तथा उनके द्वारा प्रदत्त ज्ञान को अपने अंदर जागृत करो, ज्ञानाग्नि जलाओ, ये ज्ञान अग्नि ही वहां पहुंचेगी और तुम्हारे सारे कर्मों को भस्म कर देगी। या समर्पण वृत्ति करो तो भगवान आग लगा देंगे, दो ही है। ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात करुते, तथा अगर उसको संचित को कोई भस्म कर सकता है तो दिव्य ज्ञान और या भगवान। ज्ञान गुरु से प्राप्त होता है और समर्पण आश्रय भी गुरुदेव से प्राप्त होता है, दोनों संतों से प्राप्त होते हैं। दो प्रकार से भस्म हो सकता है संचित कर्म, या तो भगवान भस्म कर दे, आम तो हम स्वरूपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा तेषां हम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात, और या फिर गुरु से इतना ज्ञान प्रकट हो जाए, ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात कुरुते, तथा वो ज्ञानाग्नि के द्वारा संचित कर्म। ऐसा ज्ञान बहुत दुर्लभ है। यहां देखो, जितनी जानकारी है उतना तो जीवन में उतार नहीं पा रहे आप लोग। कितनी जानकारी है आपको? बहुत जानकारी है, और जब गलत आचरण करने का संयोग बनता है तब तुम्हारी जानकारी सब खो जाती है। इसे ज्ञान नहीं कहते। ज्ञान तो उसी समय के लिए है जब असद आचरणों में मन जा रहा हो, उस समय आप बचा लो अपने आप को। उपाय है सबसे बढ़िया, भगवान के प्रति समर्पित हो जाना। मत चित्ता सर्व दुर्गाणि मत प्रसादा तरिष्यति। जिसने मेरे में चित्त लगा दिया, सब दुर्गुण नष्ट हो जाते हैं और मैं उनके संचित कर्मों को भस्म कर देता हूं। आम त्वाम स्वरूपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। भगवान सबके मन में ही बैठे हुए देख रहे हैं। मन से ही दुख सुख होता है। जब आप भजन करेंगे तो प्रारब्ध का आपको दुख नहीं होगा, भोगने में बड़ा आनंद आएगा। भला दुख भोगने में आनंद आता है, लेकिन आनंद आता है कब? जब मन भगवान से जुड़ा होता है। प्रारब्ध का भोग तीन प्रकार से होता है, एक स्वेच्छा से, एक अनिच्छा से और एक परीक्षा से। स्वेच्छा, जानबूझ करके अपने शरीर को नष्ट करना, बहुत बुरा प्रारब्ध होता है, बहुत बुरा प्रारब्ध होता है। स्वेच्छाकृत प्रारब्ध बहुत भयानक होता है। यह तभी मिट सकता है जब किसी महापुरुष का संग मिल जाए और उनके वचनों से हमारा चिंतन बदल जाए। और एक होता है अनिच्छाकृत। अब वो छलांग लगाई थी कूद करके जल में, और उसको पता नहीं था जहां छलांग लगाई ऊपर से नीचे 2-3 हाथ के नीचे वो सीमेंट की बहुत बड़ी बांध थी, वो सीधे 50 हाथ ऊपर से कूदा, खोपड़ी के बल से खोपड़ी पटी, मर गया। यद्यपि उसकी इच्छा नहीं थी, प्रारब्ध ने मार दिया। अनिच्छा प्रारब्ध को मिटाने के लिए भी भगवद आराधना, संत संग। कई बार आपसे प्रार्थना की है, अगर आप याद किए हो सत्संग में, कि आप जब अपने घर से निकले तो 5 महाभागवतों का नाम जरूर ले ले। बिल्कुल आपका हर प्रारब्ध संयमित हो जाएगा। आप ध्यान रखना, हमारी हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि इतना बड़ा विघ्न जिसे कोई विघ्नराज नहीं काट सकते, वो भक्तों का स्मरण काट सकता है। ये जो परीक्षा का प्रारब्ध है, ये आता है कि जैसे हमने पूर्व जन्म में किसी को अपमानित किया, गाली दी है, दुख दिया है, पाप कर्म, वो हमको आके बिना हमारे किसी उपद्रव के वो आके गाली देगा, वो हमारी निंदा करेगा, वो बेमतलब, हमारा उससे कोई मतलब नहीं, पर वो परीक्षा का प्रारब्ध है। इसे भोगना सीखे, इसे मिटाना ना चाहे। परीक्षा का प्रारब्ध, बेमतलब वो बैर कर लेगा, बेमतलब आपकी निंदा करेगा, बेमतलब अपराध, तो शांत भाव से सह जाओ, इसे सहना सीखो। दूसरे के द्वारा दिया हुआ जो हमको दंड है वो हमारा ही कर्म है, परीक्षा प्रारब्ध, वो पूर्व का कर्जा चुक रहा है। कभी किसी को कटु शब्द नहीं बोलना, कभी किसी से कोई मतलब नहीं है, लेकिन परीक्षा प्रारब्ध जब होगा तो निंदा होने लगेगी, वो मारने पर तुल जाएगा, वो आपको चोट पहुंचा सकता है, और आपसे कोई मतलब नहीं उससे, पर वो परीक्षा प्रारब्ध, इसे भोग लेना चाहिए। स्वेच्छा प्रारब्ध मिटाओ सत्संग के द्वारा, संत कृपा के द्वारा। अनिच्छा प्रारब्ध मिटाओ खूब भजन साधन अनुष्ठान करके, और परीक्षा प्रारब्ध को भोग लो, जो शरीर पे जैसे भी विधान आवे, और इसी जन्म में भगवत प्राप्ति कर। और हमें तो लगता है कि ना स्वेच्छा, ना अनेक्षा, ना परीक्षा, भगवत इच्छा में स्थित हो जाए, जो ही प्यारो करे सोई मोहि भावे, तो सब खत्म हो गया। सच्ची मानिए, फिर ये दिमाग में नहीं आएगा कि हम इसका मंगल करें, क्योंकि ये तो प्रभु को समर्पित हो गया है। अब क्या मंगल करना? अब कोई इसका मंगल कर रहा है तो प्रभु का विधान है, हम राजी हैं उसी में जिसमें प्रभु हमारे राजी हैं। एक सज्जन इन प्रारब्ध की बातों को सुन करके कहा कि दुख आवे तो आशीर्वाद माने, भगवान का मंगल विधान माने, स्वरूप माने,
ये तो हमारी बात समझ में नहीं आई। दुख आवे तो भगवान का मंगल, अरे भगवान इतने आनंद स्वरूप है, दुख काहे को देंगे? हम मंगल विधान भगवान का ही माने। तो ये ध्यान में रखने लायक बात है कि भगवान कृपा करके बहुत बड़े पाप को छोटे से मिटाने में, अपने जब हम भक्ति में लगते हैं ना, बहुत बड़े पाप को छोटी घटना में मिटाते हैं, तो हम पर कृपा हुई ना भगवान का मंगल विधान पर। हम जानते नहीं हैं। दो मित्र थे, आगे चलकर एक शराब पीने लगा, वैश्यागमन करने लगा और धनी मानी घर का था, और एक गरीब घर का था। वो गंगा स्नान करना, नाम जप करना, धर्म पूर्वक चलना, ऐसा। बहुत वर्षों के बाद दोनों की मिलान हो रही थी। देखा कि वो दोस्त है, तो जब ऐसे देखा तो जो गंगा नहा के आ रहा था उसका पैर पड़ा खजूर के कांटे में, पूरा खजूर का कांटा। अब वो राम राम कह के बैठ गया। वो नजदीक आया तो उसकी ठोकर लगी, तो देखा मिट्टी हटी तो एक थैली मिली, उसमें देखा रत्न। तो देखा, देख रहे खूब गंगा नहाता है, सब करता है, देख खजूर का कांटा लगा, देख मौज मस्ती से रहता हूं, ये रत्नों की थैली मिली। चला गया वो। अब उसके मन में अविश्वास हो गया, देखो तो हम इतना जीवन में करते हैं, मेरे खजूर का कांटा लगा, मैं जानता हूं ये अपने दोस्त को, ये बेविचार करता है, गंदे आचरण करता है, इसको रत्नों की थैली मिली, यहां खाने की भी व्यवस्था नहीं, कराने लगा बड़ा खजूर का कांटा। जब किसी को जरा सा धर्मात्मा पुरुष को संशय, तो फिर भगवान स्वयं उसका निवारण करते हैं। तो भगवान एक संत के रूप में आए और कहा, अरे बेटा तुम्हारे कांटा लग गया क्या? तुम्हारे ऊपर तो भगवान की बड़ी कृपा है, हम देख रहे हैं। बोले बातें मत बनाओ, हमने देख लिया, हमारा दोस्त जीवन हो गया, शराब पीते, बेविचार करते, गंदे आचरण करते, उसको ठोकर लगी तो रत्नों की थैली मिली, और जब मैं उसको देख रहा था उस समय मुझे खजूर का कांटा लगा, और आप कह रहे हो भगवान की बड़ी ये कृपा है। तो उनका बेटा देखो, अब वो तो भगवान ही थे। अब दिखाया कि पूर्व जन्म में इसके इतने पुण्य थे कि इस समय राजा होता, लेकिन इसने पापाचरण करके सारे पुण्य छिन्न कर दिए। अब ये जो आखिरी पुण्य इसकी थैली है, ये जब रत्नों का भोग कर लेगा, बेच करके इनको खर्चा कर लेगा, तो सारे पुण्य इसके नष्ट हो जाएंगे। तो अब इस जन्म का पाप और पूर्व जन्म का पाप भारी दुर्गति को प्राप्त होगा। और बोले पीछे तुम्हारे ऐसे पाप थे कि इस जन्म में तुम्हें सूली की सजा मिलती, तो गंगा स्नान और नाम जप से सूली की सजा कांटे के उसमें निकल गई, खजूर के कांटे में। अब तुम्हारा पाप ये नष्ट हो चुका है, अब तुम्हारे सुकृत इस जन्म के और पूर्व के जुड़ेंगे, तुम आनंद। तब उसको विश्वास हुआ। तो जो हमारे भगवत मार्ग में चलने पर अचानक दुख मिलते हैं, तो वो हमारे कर्मों का फल होते, पर बहुत कम करके भगवान देते हैं, हम जानते नहीं। सही मार्ग में चलने पर जो आपको ठोकर लगी, जो आपको कष्ट मिला, वो कोई बहुत बड़ा बुरा प्रारब्ध छोटे में निकल गया। तो उपासक को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि प्रारब्धों के आने पर भगवान की भक्ति में कमी नहीं कर देना चाहिए। स्वेच्छा प्रारब्ध, अनेक्षा प्रारब्ध और परेक्षा प्रारब्ध। अच्छे कर्म का फल अच्छा ही होता है और बुरे कर्म का फल बुरा ही होता है, लेकिन बुरे से बुरा कर्म करने वाला भी यदि भगवान की शरण में आ जाए तो अच्छा ही अच्छा शुरू हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा भगवान भुगता देंगे, उस पर फिर नाराज मत होना कि हम भक्ति कर रहे हैं, हमें बड़ी समस्या मिल रही। थोड़ा थोड़ा भुगता कर अनंत जन्मों का निर्मल करके इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करा देते हैं। हमको कोई दुख नहीं दे सकता, दिमाग में बैठा लो। हमारा कर्म ही प्रारब्ध बन करके हमें कोई ना कोई दुख दिलाएगा, और वो बड़ा दुख हमारे पास छोटा होकर आएगा, क्योंकि भगवान की शरण में आएगा। तो देखो ऐसे भगवान दुख देते हैं। जैसे किसी के लड़के ने कोई अपराध कर दिया, अब पड़ोसी मारने के लिए उसे दौड़े, मां ने देखा, बड़ी चतुरता पूर्वक गई और हाथ पकड़ा और कहा, अरे दुष्ट, तुम्हें इतनी बार समझाओ, पूरा लंबा हाथ करके, और जब लगेगा पीठ में जाके आवाज भी होगी, लेकिन वो बहुत धीमे से होगा, हाथ लंबा होगा और गुस्सा बड़ी होगी। तो पड़ोसी कहने, अरे रहने दो बहन जी, रहने दो, आखिरकार बच्चा ही है। नहीं बच्चा क्या है, फिर ऐसे वो ऐसा भगवान पिटाई करते हैं। इसीलिए कह रहे कि हमको कोई दुख नहीं दे सकता, हमारा प्रारब्ध आएगा, पर प्रारब्ध बहुत बड़ा रूप लेके आएगा और भोगना बहुत कम पड़ेगा। ये भगवान की शरणागति से बहुत कम भोगना पड़ रहा है, बहुत कम। कैसे तुम्हें बताएं? हम यदि किसी की बुराई करेंगे, किसी को नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, वो हम अपने लिए कुआं खोद रहे हैं। और अगर हम सही मार्ग में चल रहे हैं, फिर हमें कष्ट मिल रहा है, तो हमारा पूर्व का प्रारब्ध है, हमें चुपचाप सह लेना चाहिए। हम किसी को दुख नहीं पहुंचा सकते, ये हम नियम लें, और फिर किसी को दुख पहुंच जाता है तो उसका प्रारब्ध है। ध्यान दीजिए, अपने जीवन में हम किसी को दुख नहीं पहुंचाना चाहते, अब अचानक किसी को दुख पहुंच जाता है, हमारी चेष्टा से, हमारे उससे हम नहीं पहुंचाना चाहते, ये उसका प्रारब्ध है। दुख पहुंचाने की हमारे अंदर ना इच्छा है, ना संकल्प है, ना चेष्टा है, और किसी को दुख पहुंच जाता है। कई ऐसी बातें होती जो हम नहीं चाहते पर दूसरे को कष्ट हो जाता है। अतएव जब हमको कोई दुख पहुंचावे तो हमको भी रोष नहीं करना, हमें मानना है कि इसका जो चेष्टा हुई वो मेरा प्रारब्ध ने करवाई चेष्टा।
जब कोई दूसरे के द्वारा किए हुए प्रतिकूल व्यवहार से प्रतिकूल व्यवहार करता है तो नया कर्म बन करके वो भोगने के लिए तैयार हो जाता है। इसलिए उपासक नया कर्म तो बुरा करे ना, और जो हमारे साथ बुरा करे उसे निपटा लो, सह लो चुपचाप और भगवान की शरण में हो। प्रारब्ध अवश्य भोगना पड़ता है, बहुत कम करके भोगना होगा। तो ये प्रश्न बंद कर दो करना कि भगवान की भक्ति में हमको दुख क्यों मिल रहा है। तुम्हारे ही कर्मों को बहुत कम करके भगवान भुगता रहे हैं। निरंतर नाम जप करो, भगवान से पुकार करो। संत संग से मल विक्षेप आवरण का नाश हो जाता है। संत संग से भगवान पर जो अपनापन होता है, तो भगवान अपनेपन से रीच कर योग माया का आवरण हटा देते, तो चराचर जगत श्याम में भगवत स्वरूप में दिखाई देने लगता है। भक्ति की सिद्धि यही है कि जित देखो तित श्याममयी, जिधर देखे अपना प्रभु दिखाई दे। वास्तविक प्रभु ही हैं। हम बहुत सावधानी से भजन करके ये स्थिति प्राप्त करें। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।